तो फिर से आज हम जो है गॉस प्रमेय को समझेंगे। और मैं बताया था कि इस प्रमेय को समझने के लिए और इसकी व्युत्पत्ति के लिए सबसे पहले ये तैयारी करना है कि हमको याद क्या करना है। और हर प्रश्न में कुछ ना कुछ याद करना होता है और कुछ ना कुछ अपने से बनाना होता है। याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो 4 चीज़ें हैं और फिर उसी को हम बढ़ा लेंगे। जब तक वो नहीं बनेंगी तब तक जो है आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं आप ही लोग से पूछूंगा, सबसे पहले क्या लिखूं यार, क्या याद होना चाहिए आपको? गॉस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? फाई। कुछ अभी अक्षर बनाने में गड़बड़ करते हो, जैसे फाई लिखा ना, तो ये भी समझा करो कि कैसे बना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा फाई और उसके नीचे छोटा सा क्या लिखना है? ई लिखना है। इसके विद्युत फ्लक्स का संकेत हो गया। और इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक काम ये हो गया, इससे परिभाषा बनेगी, ठीक है, और इसी को लाना होगा। दूसरा ये है, दूसरा हमसे क्या बनना चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या सूत्र होता है इसको बताओ? कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन अक्षरों को अच्छे से बनाना है, गोदना नहीं, ऐसे ऐसे करके जल्दी बन जाता है ना। ये नहीं करना है, ये सब गड़बड़ होता है। फिर जो आपकी आदत यहाँ रहेगी ना, वही वहाँ रहती है। आप फेयर में कितना भी सुंदर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपकी आदत यहाँ सुधरनी चाहिए। जो आप इंस्टेंट काम करते हो वही वहाँ पर होता है, ठीक। तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया और ये Q अपॉन R स्क्वायर। एक ये हो गया, एक ये सूत्र लगना है। इसके बाद जो यहाँ पर लगता है वो है अल्प पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, है ना। इसका सूत्र क्या है? बोलो, सुबह सुबह तो आए हो, बोल नहीं रहे हो। ये क्या हो गया? डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये जो डी एस है, तो अभी मैं देख रहा था कल जब कर रहे थे तो ऐसा हो जा रहा था, डी अलग हो गया, एस अलग हो गया। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। डी और एस साथ साथ है। जैसे मैं हूं और मेरा हाथ है, जब मैं जाऊंगा तो हाथ भी जाऊंगा, लेके जाऊंगा, छोड़ के ना चला जाऊंगा कि भैया तुम अलग रहे आओ। ये इसको साथ ही लिखना है, इसके पास सटा के लिखना है। ये दोनों मिलाकर के एक चीज कहलाती है अल्प पृष्ठ, ठीक है। एस माने सरफेस पृष्ठ और डी का मतलब ये हो गया छोटा सा पृष्ठ, अल्प पृष्ठ, जिसके साथ भी डी लगता है। एक ये हो गया। और जो इसमें चौथा वाला है उसमें हमको क्या निकालना है? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है, या कुल विद्युत फ्लक्स भी लिख सकते हो। इतना चीज हमको ये स्टेप याद ही करना है ये वाले प्रश्न को करने के लिए। जब तक ये नहीं बनेगा ये नहीं बनेगा। और मैं बोला था कि जब आप मुझे दिखाएंगे तो इसको साइड में लिख लेंगे। तो कुछ लोग लिखे थे, ये जरूरी है कि हम ये इस प्रश्न को करेंगे तो क्या क्या चीज़ हमारे पास इकट्ठा होना चाहिए और क्या हमको पढ़ना है। भाई हम 1 घंटा की बजाय यहाँ पर 10 मिनट दे दें कि ये चीज़ हमको पढ़ना है, आपका 1 घंटे का काम हो गया। थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई करना है, ठीक। तो अब चालू करते हैं सबसे पहले कथन का। तो ये क्या था? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, है ना। एक बार बोल के देखो, कुल विद्युत फ्लक्स। फिर इसको बोलना है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, है ना, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का फिर 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि वहां जहां आप नहीं लिखते हो तो नीचे भी लिख सकते हो। मैं दूसरी तरह से कथन बोल देता हूं, जहां वाला शब्द हटा देता हूं कि कल आप लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। तो यहाँ ये लिखना है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इतना लिखने के बाद आपको ये सूत्र लिख देना है। फिर सूत्र के नीचे जहां करके लिख दो, सारा कुछ बता दो। जहां फाई बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आवेश। और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। इतना लिख देंगे। फिर अगला जो स्टेप आएगा वो हो जाएगा गॉस प्रमेय का निगमन, ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति। यही क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति।
निगमन का मतलब ये है कि इस जो ये सूत्र है गॉस प्रमेय का, इसे हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो है बंद पृष्ठ बना लेंगे। मान के चलते हैं ये मेरे पास क्या हो गया, बंद पृष्ठ। सबसे पहले हेडिंग के बाद क्या बनाओगे, चित्र। अब इसका हमको सेंटर ढूंढना है। कहीं से भी प्लस क्यू लिख देते हो, कहीं यहाँ लिख देते हो, कहीं यहाँ लिख देते हो, कहीं नहीं। अंदाज बिल्कुल ऐसे करके, या तो राउंडर से बनाओगे तो जहाँ नोक रखोगे वहाँ सेंटर मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो आपका थोड़ा IQ ठीक ठाक होना चाहिए कि यहीं पर क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये सेंटर हो गया, इसकी जगह पर क्या लिख दूँ, प्लस क्यू। और इसके बाद ये हम एक ये निकाल देंगे यहाँ पर, ये इसका क्या कहलाया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के लिए कहाँ की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। अभी मत लिखना चांदनी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक छोटे पृष्ठ को सोचना है कि ये बहुत बड़ा पृष्ठ है, उस पृष्ठ को में से नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, अल्प पृष्ठ लेना है। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन अब छोटे भाग में हम लोग बैठे हैं ना, तो ये भाग क्या कहलाया, अल्प पृष्ठ, छोटा सा टुकड़ा। तो ये भी क्या कहला जाएगा, अल्प पृष्ठ। इसमें एक पॉइंट दे देना है, ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट कर दी, ये 2 पॉइंट हो गए ना, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और ये पॉइंट क्या कहलाया, P कहलाया। अब ये गोला है तो इसकी त्रिज्या भी होगी कुछ, तो यहाँ पर इसका हम त्रिज्या मान लेते हैं और इसका O मान लेते हैं, माने ये क्या है, केंद्र है। जब गोले का ये क्या कहलाया, केंद्र, और ये त्रिज्या कहला गई ये, ठीक है। और अभी मैं देख रहा था लिखते समय जो है ना, इन्हीं संकेतों का उपयोग करना है। भले आपसे R ये वाला बनाते बनता है, तो ये R नहीं बनाना है, जो सूत्रों में है वैसे ही बनाना है, ठीक। तो चित्र क्लियर हो गया। हाँ, अब चित्र क्लियर हो गया तो सबसे पहले इसका सेंटेंस बनाना है। इसका पहला सूत्र ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे देखना, माना O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर P बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं छोटा कर देता हूं, बाद में गॉसियन सरफेस वाला बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बोलिए, तो माना O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है जिससे R दूरी पर P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना आपको लिखना है, ठीक है। सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद वो सूत्र लिखा है ना, जो ये बोला कि ये है, एक स्टेप ये हो गया कथन वाला। अब इस स्टेप की बात हो रही है, इसी को उतार देते हैं। ये क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q/R²। और यहाँ पर हम इसकी दिशा भी लिख देते हैं, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है, तो इसकी दिशा में तीर देखना है। यहाँ पर मान लेते हैं, अभी DS तो बाद में ही, हम DS भी बना देता हूँ। इसकी दिशा O से P की ओर लगा है ना तीर, ये O देखना है, तीर देखना है, ये P है ना, तो तीर कहाँ से जा रहा है, O से P की ओर, तो ये बढ़ देंगे OP के अनुदिश। इस स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, आप लोग देखो तो सबसे पहले। और जब भी आप डेरिवेशन लिखते हो तो लिखने के बाद जैसे इसको लिखे, एक लाइन छोड़े, अक्षरों को आराम आराम से बनाना है, ठीक है। अभी टाइम दो सीखने में, फिर वो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। तो चलिए लाइन बोलिए, इसके अंदर क्या लिखेंगे, माना O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, उससे R दूरी पर P बिंदु स्थित है ना, तो इस पर या P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो वो सूत्र लिखे हुए यहाँ पर लिखना है वो बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो जब लिखते हो इन संकेतों का अर्थ उनको कोष्टक में, छोटे कोष्टक में लिख दिया करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ O बिंदु पर, तो यहाँ लिखे O और फिर क्या लिख दिए, बिंदु पर, फिर लिखा प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो प्लस क्यू आवेश स्थित है। जो ऐसे अंग्रेजी के अक्षर आ जाए ना, तो ऐसे ऐसे लिख दो तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, अलग हो जाएगा वो, ठीक है। तो अपना राइटिंग वर्क इंप्रूव करेंगे। अब ये वाला भाग हो गया, अब हमको ये वाला भाग करना है, विद्युत फ्लक्स वाला दूसरा टॉपिक, ठीक। तो दूसरे टॉपिक में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं O को केंद्र, R को त्रिज्या मानकर, ये क्या था, गोलीय गासीय पृष्ठ की रचना करते हैं, है ना, जिसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जहां विद्युत फ्लक्स आएगा उसके सामने गुजरने वाला जोड़ देना है या निकलने वाला,
ठीक है। हाँ फिर से बोलिए तो इसको। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए दूसरे स्टेप के लिए। ओ को केंद्र, आर को त्रिज्या मानकर गोलीय गासी पृष्ठ की रचना करते हैं तो इसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब रिपीट करो। ओ को केंद्र, आर को त्रिज्या मानकर गोली गासी पृष्ठ की रचना करते हैं जिसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये लिखेंगे। अब इसके बाद इसी सूत्र को मुझे क्या करना है, उतार देना है। फिर से सूत्र क्या लिखा है देखो तो, डी फाई ई, फिर क्या लिखा है, हाँ ई डी एस कॉस। अब यहाँ थीटा न लिख करके हमको क्या लिखना है, जीरो, क्योंकि डी एस और ई के बीच का कोण है, तो डी एस और ई एक ही दिशा में हो गया, तो कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। हाँ अब आगे देखो, कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो बचेगा क्या है, ये हो गया डी फाई ई बराबर क्या लिख दूं, ई डी एस। ये कहाँ गायब हो गया, हाँ कॉस 0 का मान कितना हो, तो 1, और 1 को नहीं लिखते हैं तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में देखेंगे, ये डी फाई ई बराबर, यहाँ ई लिखा है और ये भी ई लिखा है ना, ई का क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ई का मान हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, डी एस, तो यहाँ उतार देंगे क्या, डी एस, और बगल में लिखेंगे ई का मान रखने पर। ठीक है, तो ये वाला स्टेप इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो इसमें 3 लाइन थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ से, हाँ संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो जब संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो फिर से इसी को देखना जो ये सूत्र लिखा है ना। तो यहाँ पर हम समाकलन निकाल देते हैं, इसका हम ये कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये लाइन बनेगी। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही संपूर्ण बोलोगे तो यहाँ डी हट जाएगा, ऊपर का ही सूत्र यहाँ पर उतारना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। समाकलन का चिन्ह भी अभी देख रहा था मैं कल, कि जैसे डी एस लिखे ऐसा छोटा बनाते हो, या फिर ऐसे करके ऐसे बनाते हो, तो ऐसा नहीं है। इसका तरीका ये है कि जो भी अक्षर लिखा हो उससे समाकलन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सीधी लाइन खींचना है, एक इधर कम हो जाएगा, एक इधर कम हो जाएगा, बस इतना सा क्या होता है, समाकलन होता है। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। ठीक है, और समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। किसका जोड़ होगा, छोटे छोटे पृष्ठों का, डीएस का जोड़ होगा। इसका मतलब है डीएस का जोड़। तो गोले के छोटे छोटे पृष्ठों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा गोला बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, बड़े गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बड़े गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आपको याद था, लेकिन इसके बगल में आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा का पूरा समाकलन डीएस। ये पूरा मैं लिख दिया ना। इसका मान आप क्या रखे हो, 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से पाए हो, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद इसमें जो कटता है उसको आप काट सकते हो। जैसे ये पूरा लिख रहे हो नीली पेन से, तो काटो ब्लैक पेन से, तो ये पता चले कि लिखा क्या था। कभी कभी ऐसा काट दिया नीले पेन से तो पता नहीं चल रहा कि आर स्क्वायर लिखा है कि आर क्यूब लिखा है। तो इसलिए काटते समय ऐसे कि ये 4 को 4 से काट दो, पाई को पाई से काट दो, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से काट दो। तो जैसे नीली से लिखे हो तो ब्लैक से काटना, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वही बचा ना, ऊपर क्यू बचा है, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा है, और इसी को हम यहाँ पर बॉक्स के अंदर कर देंगे। तो यही तो क्या था, गॉस प्रमेय का सूत्र था। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो अब आप लोग इसको निकाल के दिखाओ एक बार।
नहीं लिखना नहीं है, अभी इसको भी करके जाना है, जल्दी हो जाएगा 5 मिनट में। गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम। हाँ जी, चलिए इधर सब लोग देखिएगा, अब इधर देखना है। गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, जब नहीं पढ़े रहते हैं तो कूलाम का नियम ही लिख के चले आते हैं। तो कूलाम का नियम एक सीधा सीधा आएगा, तो कूलाम वाला ही लिखना है जैसे पहले पढ़े थे। लेकिन गॉस प्रमेय से आएगा तो थोड़ा अलग है, उसका हमको डेरिवेशन करना है। तो जब आप परीक्षा में देखेंगे कि कूलाम का नियम गॉस प्रमेय से आया है तो इस तरह से करना होगा। यदि गॉस प्रमेय हटा हुआ है, सिर्फ कूलाम का नियम है, तो कूलाम का नियम का जो क्वेश्चन लिखाए थे ना शुरू में, वही वाला करना है। तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। जब गॉस प्रमेय से आएगा कि गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करिए, तब इसको करना है। ठीक, इसके लिए एक रेसिपी तैयार कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या क्या है यार इसमें, है ना। इसमें ज़रूरत है कि यहाँ पर हम निकालेंगे अल्प पृष्ठ से, अभी लिखना नहीं है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, पहला काम ये है। अल्प पृष्ठ के विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है यार? हाँ, डी फाई ई, और क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। एक ये है, मैं जो ये लिख रहा हूँ ये याद करने वाली चीज़ है इस क्वेश्चन में, बाकी चीज़ें याद नहीं करना है ना। और जो दूसरा है वो लगेगा गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय का सूत्र क्या था यार? फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जो तीसरा है इसकी हम तुलना करेंगे, अभी देखेंगे कैसे तुलना, ये हमारा जो है तीसरा स्टेप हो जाएगा। और चौथे स्टेप में हमको बल निकालना है, और बल का जो सूत्र होता है F बराबर क्यू नॉट ई होता है। ये बल का सूत्र F बराबर क्यू नॉट ई कैसे आ गया, इसको देख लेते हैं। एक बार इसके पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़े थे, F अपॉन क्यू नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो यदि बल निकालना हो तो इसका त्रियक गुणा कर देंगे, तो F बराबर क्या आ जाएगा? क्यू नॉट ई। इतना समझ में आ गया? बस ये स्टेप है, इतना आपको तैयार करना है। और जब अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसको जरूर लिख लेना है ना, कि भाई ये 4 लाइन है, इस 4 लाइन से हमको 14 लाइन बना देना है। बन ही जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे गॉस के प्रमेय में चित्र बनाए थे ना, सेम चित्र बनाना है, कोई अंतर नहीं रखना है। ये देखो ये चित्र बन गया। अब क्या करूं यार? हाँ, एक केंद्र ले लेता हूं, यहाँ क्या लिख दूं? O लिख देता हूं, फिर क्या कर दूं? प्लस Q लिख देता हूं, फिर क्या कर दूं? हाँ, एक लाइन खींच देता हूं। चलो, ये क्या बताएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देगा। और क्या करना है? R ले लेता हूं, इसकी त्रिज्या ले लेता हूं, और इसका अल्प पृष्ठ ले लेता हूं। ठीक है, इस पर क्या रख देता हूं? P रख देता हूं, और क्या रहेगा? ds इसका। ठीक है, इस पृष्ठ का नाम क्या है यार? गोलीय गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, और जो पिछली भाषा बनाए थे पूरी भाषा वही बनाना है, और फिर यहाँ से चालू करना है। तो चलिए चालू करते हैं। ऐसे देखना, माना O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित। अभी बढ़िया सब लोग कोष्टक में लिखे थे तो थोड़ा अच्छा लग रहा था ना, तो ऐसे कोष्टक में लिखना है आप लोग। जो अंग्रेजी का अक्षर आएंगे तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटा कोष्टक लगा के उसके भीतर लिखना। तो क्या हो जाएगा? माना O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है, R दूरी पर P बिंदु स्थित, फिर O को केंद्र और R को त्रिज्या मानकर गोलीय गासी पृष्ठ की रचना करते हैं, तो इसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर यहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, लाइन बनाइए। O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर P बिंदु स्थित, फिर O को केंद्र, R को त्रिज्या मानकर गोलीय गासी पृष्ठ की रचना करते हैं, तो फिर इसमें पहुंच जाना है। अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स।
फिर उसका सूत्र छाप देना है। हाँ छाप दें, क्या है सूत्र, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा की जगह क्या रहेगा 0 डिग्री। समझ में आ गया। फिर यहाँ पर डी फाई ई, तो इसका कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, हाँ तो ये ई डी एस हो गया। फिर यहाँ पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स भी निकाल देंगे। यहाँ पर क्या निकाल देंगे, हाँ संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। बताओ क्या कर दूं तैयार संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए, पिछली बार भी तो निकाले थे। हाँ ये यहाँ से सोचना एक तरफ से, डी हट जाएगा, हाँ डी हटा दिया, क्या बचा फाई ई, ये क्या बचा ई, और ये समाकलन हो गया और डी एस। इस बार हम ई का मान नहीं निकाले हैं, तो ई का मान कुछ नहीं करना, ई की जगह ई ही रहने देना, बस इतना अंतर। ठीक है, ये लाइन क्लियर हो गई। संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे। अब डीएस का मान तो अभी निकाले थे यार, डीएस का मान क्या था, समाकलन डीएस का पिछली बार अब निकाले हो, इक्वल टू ई इंटू कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये समाकलन डीएस है ना, छोटे छोटे पृष्ठ मिलाकर के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। जो पिछली बार लिखे पूरा वही है। और यहाँ पर बताना है कि समाकलन ds बराबर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ लोग का यहाँ छूट रहा था ना, तो ये स्टेप फॉलो हो गए। ये पहला वाला पूरा कंप्लीट हुआ, अल्प पृष्ठ से हो गया, फिर संपूर्ण पृष्ठ से हो गया। अब क्या लिखना है, गॉस प्रमेय से, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से देखो सूत्र क्या होता है, उसी को उतारा देना है। अब क्या लिखा है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस प्रमेय से लिख दिए। अब क्या लिखा है देखो तो, हाँ तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं, देख लेते हैं। गॉस प्रमेय से तुलना का मतलब यहाँ भी फाई ई है, यहाँ भी फाई ई है, तो इस फाई का मान यहाँ रख दें। जैसे इसमें क्या होता है, यदि दो समीकरण का ये जो है बायां पक्ष बराबर है तो दायां भी बराबर होता है। मतलब ये और ये एक जैसे हैं, तो ये वाले भी क्या होंगे बराबर। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसके पहले वाले का इधर का लिख देता हूँ। क्या लिखा देखो, ई बराबर ए इंटू लिखा है ना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहले वाले से ये लिख दिया इस साइड का। अब बराबर लगा के फिर ये लिख देंगे क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं तुलना करना। फिर से देख लो, यहाँ पर ये निकला है विद्युत फ्लक्स, यहाँ भी निकला है विद्युत फ्लक्स, तो इसके इधर का लिख देंगे और बराबर लगा करके इधर का लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे इसमें से ई निकालना है, तो ई बराबर निकालते हैं। तो ई बराबर वही सूत्र बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कुछ नहीं, देखो वो यहाँ क्यू था, इधर भी क्यू बचा है, यहाँ कितना है 4 पाई, और एप्सिलॉन भी है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। इसका पक्षांतर कर दिए, लेकिन पक्षांतर करते समय इसको जमा के लिखना है। जैसे 4 पाई को हम किसके साथ लिख दिए हैं, एप्सिलॉन के साथ। आर स्क्वायर भी जाएगा तो बटे में जाएगा ना आर स्क्वायर, तो क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया। ये ई का मान निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद हमको तुलना के बाद क्या करना है, बल, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, बल में यदि P बिंदु पर Q नॉट आवेश स्थित हो, हाँ यदि P बिंदु पर Q नॉट आवेश स्थित हो तो इस पर लगने वाला बल, पूरा राम ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ और करेक्ट कर देता हूँ तो आपको सरल रहेगा। Q नॉट पर बल, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, इसकी सेंटेंस बनाओ। P बिंदु पर Q नॉट आवेश हो तो इस पर लगने वाला बल, यही सूत्र लिख देना है। क्या है सूत्र, F बराबर Q नॉट E। ठीक है, अब ये लिख दिया F और ये लिख दिया Q नॉट गुणे, यहाँ क्या लिखा है E। E का मान ये है ना, इसको उठा के रख दोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। बगल में लिख देंगे E का मान रखने पर, है ना। अब ये मान रख दिए हैं। अब ये जो Q नॉट है थोड़ा पराया सा है, इसको उसी के साथ भेज देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, Q था एक, ये भी Q चला गया, तो क्या हो जाएगा Q नॉट अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। और कूलाम का नियम यही था ना, दो आवेश हो गए यहाँ,
है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही तो ये आ गया, है ना, यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, तो चलिए करके अब देखिए। पहले आपको ये लिखना है जो साइड में लिखा हुआ।